हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, उसके बाद चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1930 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1858 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतपुरा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल, WB। यह कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मतलब भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 552। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांसद और विधायक। क्वेश्चन नंबर 16, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी ऑप्शन ए वाला। CO2 की बात करें तो CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, O2 होता है ऑक्सीजन का, और H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यकृत, जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों बल्ब का फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन। रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और यह भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1951। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2017 में। भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, 2024 का T20 विश्व कप किसने जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। 2024 का T20 विश्व कप भारत ने जीता था और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नीतीश कुमार। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। क्वेश्चन नंबर 29, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 33, ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कुश्ती। हरियाणा जो है कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे व स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1757 में।
और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव जीत चुका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ध्रुव पर चपटा। पृथ्वी का जो आकार है वह ध्रुव पर चपटा है। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मीथेन। क्वेश्चन नंबर 43, बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पोखरण, और पोखरण जो है राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए की संरचना की खोज। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला की बात करें तो वो होगा शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बिहार की गंगा नदी में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु। बिहार की गंगा नदी में सबसे लंबा पुल है महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गौर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।